ट्विटर और भारत सरकार के बीच जारी विवाद फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। भारत सरकार ने ट्विटर को नए आईटी नियम लागू करने के लिए अब तक 4 बार नोटिस भेजे हैं। वहीं ट्विटर ने अभी तक एक भी नोटिस का जवाब नहीं दिया। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में ट्विटर के खिलाफ भारत सरकार कोई कड़ा एक्शन ले सकती है। भारत में नए आईटी कानून को मानने से बार बार इनकार करने के बाद अब ट्विटर की मुश्किल बढ़ सकती है। बार बार नोटिस जारी करने के बाद भी जब ट्विटर ने नए कानून को मानने से इनकार किया तो सरकार ने आखिरी बार ट्विटर को फाइनल नोटिस भेज दिया है। भारत सरकार के नए आईटी नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए ट्विटर के खिलाफ अब सख्त रुख अपना लिया है। केंद्र ने शनिवार को ट्विटर को अंतिम नोटिस जारी किया, जिसमें केंद्र ने 2 टूक शब्दों में ट्विटर से कहा है कि ट्विटर को हर हाल में नए आईटी नियमों का पालन करना होगा। गौरतलब है कि ट्विटर को 25 मई से ही नए आईटी नियम को लागू करना था, लेकिन ट्विटर ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद सरकार ने एक्शन लेते हुए ट्विटर को एक के बाद एक 4 नोटिस भेजे हैं। 26 मई को ट्विटर को पहला नोटिस भेजा गया, वहीं 28 मई को दूसरा नोटिस भेजा गया। 2 जून को सरकार ने ट्विटर को तीसरा नोटिस भेजा, लेकिन फिर भी जब ट्विटर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो 5 जून को चौथा और आखिरी नोटिस भेजा गया। कहा जा रहा है कि सरकार ने ट्विटर को अंतिम नोटिस भेजा है। अगर इस नोटिस का जवाब भी नहीं आया और अगर नए आईटी कानून को मानने से ट्विटर इनकार करता है तो फिर ऐसे में संभव है कि ट्विटर को भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़े। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार सरकार और ट्विटर के बीच ये जंग शुरू क्यों हुई और कैसे ये मामला लगातार बिगड़ता चला गया। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि नए आईटी नियमों को लेकर ट्विटर और सरकार का क्या कहना है। नए आईटी नियम को लेकर ट्विटर का कहना है कि इस नियम में कुछ ऐसी बातें हैं जिससे व्यक्ति की फ्रीडम ऑफ स्पीच को बाधित करता है। लेकिन सरकार का कहना है कि ट्विटर एक इंटरमीडियरी है, लिहाजा ट्विटर को नए नियम को मानना ही होगा। ट्विटर किसी भी हाल में इन आदेशों को मानने से इनकार नहीं कर सकता है। अब समझते हैं कि आखिर ये विवाद कैसे और कब शुरू हुआ। ट्विटर और सरकार के बीच की लड़ाई की शुरुआत जनवरी में हुई थी, जब गणतंत्र दिवस के दिन किसानों के हिंसक रैली के समय ट्विटर पर कथित रूप से फेक न्यूज और भड़काऊ कंटेंट शेयर किए जा रहे थे, जिसके बाद सरकार ने ट्विटर से ऐसे अकाउंट के खिलाफ एक्शन लेने को कहा, जिसके बाद ट्विटर ने करीब 250 से ज्यादा अकाउंट को सस्पेंड भी कर दिया। लेकिन इसके कुछ देर बाद ही ट्विटर ने अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अकाउंट बहाल कर दिए। यही वजह थी कि ट्विटर और सरकार के बीच ठन गई। हालांकि उसके बाद भी सरकार ने ट्विटर को 1157 और अकाउंट्स की लिस्ट दी। इसके बारे में सरकार ने कहा कि इन अकाउंट्स से भारत विरोधी दुष्प्रचार किया जा रहा है। सरकार के मुताबिक इन अकाउंट्स का संबंध या तो पाकिस्तान से था या फिर खालिस्तान समर्थकों से। लेकिन इस बार भी ट्विटर ने महज कुछ अकाउंट्स को ही बंद किया। इसी बीच सरकार ने 25 फरवरी को नए आईटी नियम को जारी किए, जिसमें कहा गया कि इसके दायरे में ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आएंगे जिनके 50 लाख से ज्यादा यूजर हैं। नए नियमों के मुताबिक ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। सरकार अगर किसी भी भड़काऊ ट्वीट या पोस्ट के बारे में जानकारी मांगे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उस ट्वीट या पोस्ट के ओरिजिनेटर की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा सरकार अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने का आदेश दे तो उसे 36 घंटे के भीतर हटाना होगा। लेकिन ट्विटर ने सरकार के इस नए आईटी नियम को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने 2 टूक कहा कि अगर सरकार खुद नए नियमों को लागू करने पर रोक नहीं लगाती है तो उसका पालन करना ही होगा। इसी बीच कई ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद ट्विटर और सरकार के बीच तल्खी और भी ज्यादा बढ़ती चली गई, जिसमें पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ट का मामला है।
इसी बीच ट्विटर ने लद्दाख के कुछ हिस्सों को गलती से चीन के नक्शे में दिखा दिया, जिसे सुधारने में कई दिनों का वक्त लग गया। विवाद तब और बढ़ा जब सोशल मीडिया पर कोरोना के नए वेरिएंट को इंडियन वेरिएंट लिखा जाने लगा, लेकिन ट्विटर ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसी बीच बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा समेत कुछ नेताओं के पोस्ट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया गया। इसके बाद मामला और बढ़ा और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ट्विटर के कार्यालय में पहुंची, लेकिन इसके बाद भी ट्विटर के तेवर में कोई कमी नहीं आई। दफ्तर में पुलिस के पहुंचने के बाद ट्विटर की तरफ से बयान जारी किया गया कि वो भारत में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसके अलावा ट्विटर ने भारत में अपने यूजर्स की अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर भी चिंता जाहिर की। ट्विटर के इस बयान के बाद आईटी मंत्रालय ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि ट्विटर खुद ही जांच एजेंसी और फैसला सुनाने वाली अदालत बनने की कोशिश कर रहा है। सरकार ने कहा कि ट्विटर इन बातों से नए आईटी नियमों से बचने का पैंतरा अपना रहा है। इसी बीच शनिवार को ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पर्सनल ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत आरएसएस के कुछ नेताओं के भी ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हट गया। इसके बाद ट्विटर पर ही ट्विटर बैन इन इंडिया हैशटैग चलने लगा। ट्विटर पर ही मांग उठने लगी कि नाइजीरिया की तरह ही भारत में भी इसे बैन कर दिया जाए। अब ऐसे में देखना होगा कि ये विवाद कब खत्म होता है, क्योंकि सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ट्विटर को ये आखिरी नोटिस दिया जा रहा है। ऐसे में अगर ट्विटर ने आईटी नियमों का पालन नहीं किया तो फिर इस बात की संभावना भी है कि ट्विटर को भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़े। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।